नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती बीना कार्की है। मैं जलदेवी समूह से हूँ। मेरा गांव का नाम बैठोली है। मैं विकासखंड बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़ की निवासी हूँ। हिम दर्शन सेला फ्री परियोजना द्वारा जो मुझे बीज मिला था हल्दी अदरक, वो तो मैंने पहले बो दिया था। बीन्स जो मिला था वो मैं आज बोऊंगी। हल्दी अदरक में शायद पौधे आ गए होंगे, वो देखते हैं आए कि नहीं आए, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने वो लगा लिया था, वीडियो नहीं बना पाई मैं। और अभी मैं बीन्स लगा रही हूँ। बीन्स क्यारी खाली नहीं थी तो अभी खाली हो रखी है, तो उसमें मैं बीन्स लगाऊंगी, वही वाला जो री परियोजना द्वारा मुझे मिला था। तो मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्यारी को तैयार करती हूँ और कैसे मैं बीज को डालती हूँ। कैसे बात यहीं से करते हैं। स्ट्रॉबेरी पकी है क्यारी में, ताज़ी ताज़ी बिल्कुल अपनी क्यारी की। और ये लगे हैं कद्दू, देसी कद्दू। पहाड़ी कद्दू का तो अभी हुआ नहीं, क्योंकि पेड़ें अभी लगाए जा रहे हैं, तो बाद में ही होंगे। ये लगे हैं, छोटी सी क्यारी है यहाँ पे, छोटी सी क्यारी। उसमें स्ट्रॉबेरी भी हो रखे हैं और कद्दू भी हो रखे हैं, गेंदे के पौधे भी हो रखे हैं बहुत सारी। वाली क्यारी में हो रखे हैं बीन्स, जो गांव के मैंने लगाए थे पहले खाने के लिए। काफ़ी सब्जी भी तोड़ दी है, अभी भी हो रखे हैं। ये ब्लैक वाली हैं, ब्लैक कलर का जिसका बीज होता है। सूखने के बाद ही पता चलता है कि ये ब्लैक कलर का है, वरना जो ब्राउन कलर का होता है गाँव में, सेम वैसे ही इसकी सब्ज़ी बनती भी है, टेस्ट भी वही आता है और लगती भी सेम वैसी ही हैं। जो री परियोजना से हमें मिली हैं उसमें थोड़ी लंबी होती हैं और बारीक होती हैं वो वाली। तो ये काफ़ी लगी हुई हैं, इनमें काफ़ी आ रखी हैं, बहुत सारी तोड़ भी दी हैं। और साथ ही साथ मेरे क्यारी में हो रखी हैं बंद गोभी भी इस सीज़न में भी, जबकि अभी सीज़न नहीं है गांव में। और ये है इलायची, बड़ी वाली इलायची, जो चाय में डालते हैं और मसाले जिनको मसालों में प्रयोग करते हैं। दोनों को करते हैं मसालों में, तो बड़ी वाली है। लेकिन ये गुड़ का पेड़ मैंने पिछले साल लगाया था, हमने कार्की जी लेके आए थे, तो इसमें इस बार फल आ रखा है तो छोटा ही, लेकिन फल आना शुरू हो गया है। दूसरे साल ही फल आ गया है, पिछले साल काफ़ी छोटा था। और मैंने यहाँ पे पहले बार सब्जी की सीज़न में मटर बोए थे, दोनों साइडों में, रास्ते के जो मेरा किचन गार्डन है उसके दोनों साइडों में। और अभी यहाँ पे मक्के बो रखे हैं मैंने। मक्के होंगे, फिर उसके बाद ये फूल के पौधे होंगे, और उसके बाद फिर मटर का आएगा। इतनी सी जगह पे तीन तीन चीज़ें होती हैं। अभी हमें मक्के मिलेंगे, फिर उसके बाद फ्लावर्स, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए दिखेंगे, और फिर उसके बाद मटर की सब्ज़ी हमें खाने को मिलेगी। खूब सारी खाई हमने, और खूब सारी लगती हैं मटर यहाँ पर इतनी कम जगह पे। बस ये है कि पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए कि हाँ कितने में पौधे लगेंगे और कितने में हो सकता है कोई भी चीज़। बीज का कितना हमें डालना है, बीज एक साथ कितना दूरी उनकी बनाई रखनी है, इसी चीज़ का हमें ख्याल रखना है। और छोटी छोटी जगह पे भी बहुत सुंदर किचन गार्डन बन सकता है, और क्यारियों में खूब सारी सब्जियां खाने को मिल सकती हैं, अलग अलग प्रकार की। बस यही है कि आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत। और इसके भी मैंने, इसमें लहसुन था, 3 प्रकार का लहसुन था इस वाले खेत में। खेत ही कहूँगी मैं इसको, क्यारी नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा है। मैं खुद ही इसको फावड़े से खोद के खुद ही तैयार करती हूँ इन खेतों को, क्योंकि अभी चारों तरफ से हुआ नहीं है सब कुछ खाली, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके एक एक खेत करके मैं खुद ही तैयार करती हूँ। इसमें मैंने बीन्स घर के जो ब्लैक और ब्राउन कलर के थे, वो थोड़े बहुत वाइट कलर के भी थे, तो मैंने इसमें डाल रखा है इस वाले खेत में। और इसके साइडों में भी मैंने मक्के बो रखे हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं। सूखने के बाद काफ़ी छोटा उनका जो बीज रहता है वो हो जाता है। वो वाला मक्का मैंने डाल रखा है, टेस्टी बहुत होते हैं वो। कहीं भुट्टे बोलते हैं उनको, कहीं मक्के, हमारे यहाँ घोगा बोलते हैं। तो चारों तरफ वो डाल रखा है। और वहाँ पे मैंने ककड़ी का थांग ही बोलते हैं हमारे घर में, थांग रखा है। वहाँ पे कद्दू का नर्सरी जिसे हम बोलेंगे। अभी इनको जहाँ जहाँ पौधे हैं मैं वहाँ पे रोपण करूँगी इनका, वहाँ अलग अलग जगह पे। और ये है सलाद में लेते हैं इसको, ये वाला जो लाई के नाम से ही हम लोग जानते हैं इसको। तो ये इसमें भी अब बीज आ रखा है, और
इस वाले खेत में बोया था मैंने अदरक पूरा, जो रीपरियोजना द्वारा मुझे मिला था यहाँ तक। ये मैंने मूली डाल रखी है, इसके इस तरफ से लेके वो लास्ट कोने तक इसमें डाल रखा है अदरक, और इसके भी साइडों में मैंने मक्के बो रखे हैं। इस वाले खेत में मैंने लगा रखा है अदरक, जो रीपरियोजना द्वारा मुझे मिला था। और यहाँ पे हो रखा है कद्दू का थांग भी हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है, मेल का पेड़ है, मेल ही बोलते हैं हमारी भाषा में इसमें इसको। तो यहाँ पे लगा रखा है मैंने, क्योंकि ये बेल जाएगी सीधे पेड़ में। और इसके साइडों में भी मैंने मक्के डाल रखे हैं, इस वाले खेत के साइडों में, ऊपर साइड में। और बीच में बो रखा है अदरक, मैंने लगा रखा है इसमें बीच में। और इसके साइडों में आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, मैंने छोटे छोटे पौधे दिख रहे होंगे, ये हैं भिंडी के। मैंने नीचे साइड में इसके भिंडी डाल रखी हैं, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी साइड में, दोनों साइड में बड़े पौधे हैं। मक्का भी बड़ा होता है, भिंडी भी, और ये थोड़ा छोटा होता है अदरक। तब तक तो ये निकल जाएगा, भिंडी भी निकल जाएगी और मक्के भी। तो दोनों को, सॉरी, तीनों को धूप मिलेगा मतलब इससे, इसलिए मैंने ऊपर की साइड मक्के भी हो जाएंगे और नीचे की साइड भिंडी की सब्जी भी मिलेगी और बीच में अदरक भी होगा। पूरे खेत मेरे खाली नहीं हो रखे हैं, क्योंकि धनिया मैंने बोया था, तो जो जो हो रखा था वो तो मैंने बीच में से निकाल लिया है। इस बार बारिश नहीं हुई थी बोने के बाद से, तो इतना खास धनिया नहीं रहा इस बार। लेकिन फिर भी अभी भी इसमें है थोड़ा बहुत, तो और निकलेगा, इसलिए मैंने इसको अभी खाली नहीं कर रखा है। देखते हैं आगे नीचे के खेतों के लिए कौन सा बीज क्या हो पाता है। अभी मैंने बस 2-4 खेत ही बो रखे हैं यहाँ पे सब्जी के लिए। किसी में मिर्ची लगा रखा है और कहीं पर, और ये है मूली मैंने इसमें बो रखी है, ये भी पौधे आ रहे हैं। और ये धनिया, अभी बारिश हुई 6 महीने से बारिश नहीं हुई, अभी बारिश हुई, जिसकी वजह से इसमें मसाले आ रखा था। और ये इसके बाहर की वजह से बारिश हुई तो ये नीचे को झुक गया है। लेकिन मैं इसको अभी नहीं निकालूंगी, क्योंकि ये हुआ नहीं है अभी। कुछ तो बीज मिलेगा इसमें से, बाद में ही निकालूंगी। और ये आ रखा है बीज में से अदरक के, उसमें से पौधे आ रखे हैं। कोई आ रखे हैं, ज़्यादा तो नहीं आ रखे, कोई छोटे छोटे दिख रहे हैं मेरे को। अभी गुड़ाई भी मांग रहा है, छोटे छोटे से दिख रहे हैं वहाँ पे, कहीं कहीं पर दिख रहे हैं, पूरे बराबर में तो अभी दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं छोटे छोटे अभी आ ही रहे हैं। कहने का मतलब है कि अभी अदरक भी मतलब पौधे आने लगी हैं अदरक का भी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं बीज कैसा रहेगा, आएगा नहीं आएगा, इसमें पौधा आ रहा है। और ये है चुकंदर का, मैंने बीज के लिए छोड़ दिया था एक पौधा बीच में, काफ़ी अच्छा हुआ था। इसका जो जड़ में है चुकंदर, वो भी काफ़ी अच्छा हुआ था। तो मैंने बोला देखती हूँ इस बार बीज बनता है नहीं बनता है घर में इसका। तो ये मैंने छोड़ा हुआ है एक बीज के लिए एक पौधा। और ये है ब्रोकली गोभी का बीज है ये। तो ये भी मैंने बीज के लिए छोड़ा हुआ है एक पौधा, यहाँ पे छोड़ा है एक पौधा, वहाँ साइड में छोड़ रखा है वहाँ पे। हल्दी का भी पेड़ आ रखा है, हल्दी के काफ़ी पेड़ आ रखे हैं, बड़े भी हो रखे हैं इसमें। ये है सहतूत का पेड़। यहाँ पे पहाड़ों में हर सीज़न में कोई ना कोई फल होता है। अभी बिल्कुल दोनों फल ये रसीले हैं, सहतूत और काफल हो रखे हैं हमारे गांव में। उसके बाद होंगे आड़ू। इतना छोटा सा पेड़ है ये, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें फ्रूट नहीं आ रखा है। पिछले साल ही ये पौधा लगाया हुआ था, सारे पिछले साल ही लगाए थे। तो इस वाले में आड़ू आ रखा है, और ये पत्तियों से इसको तो मैं पहचान ही लेती हूँ आड़ू है करके। तो इनमें आ रखे हैं आड़ू, छोटे छोटे पेड़ों में भी फ्रूट आ रखा है ये हैं। और ये शायद आलबखर बोलते हैं हमारे यहाँ, क्या है पता नहीं क्या बोलते हैं इसको भी। इसमें भी आ रखा है फूल। ये एक ही टहनी थी इसकी, तो उस तरफ झुक रहा था ये। मैंने इसको सहारा देने के लिए निगाल का ये डंडी बना के इसके लकड़ी से सहारा दे रखा है, ताकि ये सीधे जाए, टेढ़ा ना जाए, क्योंकि टेढ़ा जाएगा तो टेढ़ा ही पेड़ बन जाता है, फिर झुक जाएगा। और इसमें भी आ रखा है, सेम फ्रूट है। एक ही टहनी अभी आ रखी हैं, जो बड़ी वाली टहनी मैं बोलूँगी।
एक ही टहनी है। ये टेढ़े जा रहे थे, जहाँ भी हवा के झोंके इनको ले जा रही थी वहीं को झुक जा रहा था, तो मैंने इसको सहारे के लिए लकड़ियाँ लगा दी हैं। शायद अब सीधा जाएगा, बाद में इसकी कटिंग कर देंगे जब फ्रूट इसमें पक जाएगा इसका। और ये माल्टा का है, अभी इसमें न फूल आया है न फल आया है। और ये है लीची का, इसमें भी कुछ नहीं आ रखा है अभी। ये है एलोवेरा, बड़ा वाला है, नाम तो मुझे नहीं पता, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, कई वैरायटी के होते हैं। यहाँ पे सूट डाल रखे हैं, सीधे पेड़ों में जाएगा, ऊपर बाँझ के पेड़ों में। और ये भी सूट है, ये दूसरा टाइप का है, ये दूसरा टाइप का है। दोनों की सब्जी भी बनती है, दाल भी बनती है। सब्जी कच्ची हो तो सब्जी खा सकते हैं, जैसे बीन्स के खाते हैं, और बीज पूरा सूख जाए, पक जाए तो उसके बाद उसकी दाल भी होती है। और यहाँ पे कद्दू का पेड़ है, यहाँ पे लौकी के पेड़ हैं, और ये है अरबी के पौधे हैं, जिसकी सब्जी भी होती है अरबी की। सभी को पता है, पिनालू हम लोग बोलते हैं। और इसके जो गाबे होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। जब हमारे पहाड़ी कद्दू लगते हैं छोटे छोटे, उनके साथ मिक्स करके गाबे, मैंने गाबे के लिए ही रखा है, क्योंकि सुगर यहाँ पे जंगली सुअर आता है तो वो खोद देता है, इसलिए मैंने ऊपर छोटी सी क्यारी में इसको रखा है, वो तब कि गाबे का सब्ज़ी हम खा पाएंगे। और ये भी सूट है, ये भी ऊपर पेड़ों में डंडों के सहारे से मैं ऊपर ले जाऊंगी इनकी बेलों को। ये कद्दू है, ये जाएगा इस तरफ। और वो ककड़ी, बड़ी पहाड़ी ककड़ी जो होती है, उसकी नर्सरी है, वो भी यहाँ पे जाएगा पेड़ों में। इस वाले क्यारी के मैंने पूरे लास्ट तक नींबू, माल्टा, सभी कुछ के पौधे तो लगा रखे हैं, लेकिन किसी में ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, काफ़ी बड़े हो गए हैं। लेकिन कोई है कि जितने लगाए थे उतने ही हैं, शायद इनकी जड़ों में पत्थर ना लग गया हो, क्योंकि साथ ही मैंने ये लगाए थे। कोई काफ़ी बड़े हो रखे हैं, कोई काफ़ी छोटे हैं अभी, क्योंकि साथ ही मैं गुड़ाई करती हूँ, साथ ही लगाए थे, तो लग रहा है कहीं पत्थर पुत्थर तो नहीं लग गया नीचे। यहाँ पे पत्थर का ही दल है, ये समझो कि पत्थरों में ही मैं सब्जी उगा रही हूँ। बड़े बड़े पत्थर हैं खेतों में भी, ऐसा मिट्टी को फैलाने से ऐसा लग रहा है कि खेत हैं, क्यारी हैं, लेकिन बीचों बीच इनके बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। इसमें लगा रखी है मैंने मिर्ची के पौधे, जो अचार वाली मिर्ची होती है, लंबी लंबी मिर्ची, उसमें कम होता है, तीखापन कम होता है, उसके पौधे हैं ये लगा रखे हैं। इसमें अभी घास भी उगना शुरू हो गया है, तो अभी गुड़ाई मांग रहा है। मैं कुछ दिनों बाद इसकी गुड़ाई करूँगी, अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि खेतों में भी कांटे आटे काटने हो रहे हैं आजकल, और साथ ही साथ बुआई भी चलेगी। कुछ टाइम बाद मैं इसकी गुड़ाई करूँगी, तब तक पौधे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। ये लगा रखा है गन्ने का पौधा लगा रखा है, गन्ना। और यहाँ पे मैंने ऊपर में गेंदे के पौधे लगाए थे, उसमें से जो बीज सूख गया था, मैंने ऐसे ऐसे करके नीचे फेंका हुआ था, तो खूब सारे गेंदे के मुझे देखने को मिल रहे हैं पौधे, छोटे छोटे, पूरी नर्सरी हो रखी है यहाँ पे। ये है मक्के का पौधा, जो बीज पहले गिर गया होगा, यहाँ पे इतना बड़ा हो रखा है अपने आप ही। और ये है आम का पेड़, ये सहतूत का पेड़ खाली ऐसे डंडी तोड़ के इसको रोप दो ना कहीं पे, तो ये लग जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी एक आम का पेड़ है। साइटों में मैंने सब में फूल लगा रखे हैं, जो अभी अक्टूबर नवंबर में खिल के तैयार होंगे। और ये धनिया है, इसमें पहाड़ी लहसुन मैंने बोया था इस वाले खेत में, वो निकाल के धनिया भी जो हो रखा था वो मैंने निकाल दिया। जो हरा था बचा हुआ वो मैंने छोड़ा था। ये भी कोई निकालने लायक का हो रखा है, लेकिन कोई अभी नहीं हो रखा है। किसी में फूल ही हैं और किसी में हरा बीज है। जब ये पूरा हो जाएगा तभी मैं इसको निकालूंगी।
मैंने स्टोर किया हुआ है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने खोदा। ये है धुंगार। धुंगार ऐसे होता है। इसके जो ये हरी पत्तियाँ हैं, इसको काट के मतलब सुखा के ये छौंके का काम आता है। दाल वगैरह में छौंका लगाओ। ये फास्ट फास्ट कुछ व्रत रहता होता है ना, जिस टाइम पे बोलते हैं ये शुद्ध होता है। प्याज नहीं डालते हैं, प्याज लहसुन, तो इसका छौंका लगाते हैं, इसकी पत्तियों का। सुखा के मैंने वो रख दिया है। ये अगली बार के लिए चाहिए, बीज के लिए। इसकी जड़ें, इसको सुखा के मैं अभी रख दूँगी। अभी सूखा नहीं है, गीला है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे फैला रखा है। और ये है अल्मोड़े का जो रेड कलर का होता है लहसुन, गोल आकार का होता है, बिल्कुल गोल होता है। ये बीज के लिए मैंने रखा है और बाकी ऊपर रख दिया है सुखा के। बीज के लिए काफ़ी सुखाना पड़ता है। अभी 1-2 दिन से बारिश हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। धूप आएगी तो मैं इसे और सुखाऊंगी। और ये है सफ़ेद वाला लहसुन, इसमें मिक्स है अल्मोड़े का भी, सफ़ेद वाला भी। ये है सफ़ेद वाला। और इसमें डलिए में है पहाड़ का, पहाड़ी जो है लहसुन, वो वाला है। यहाँ पे प्याज है और वहाँ पे पालक है और वो है बाकुल। बाकुल तो मैंने सुधार के रख दिया है। 2 केजी बाकुल का बीज हो रखा है। और वो जो बचा हुआ था लास्ट का, वो है। वो अभी मेरे को टाइम नहीं था, इसलिए मैंने साइड रखा है। जब मेरे को टाइम होगा तो उसको साफ़ करके फिर रखूँगी। ये वाली क्यारी मैंने तैयार कर ली है कुदाल से खोद के, बीन्स लगाने के लिए, जो मुझे परियोजना से बीज मिला हुआ था। रेड कलर का, वाइट होता है ये, पता नहीं बाहर कलर किया हुआ है, वरना ये बीज इसका वाइट होता है ऐसे, इस प्रकार का। क्योंकि मैं पहले भी मैंने बोया था, तो थोड़ा थोड़ा बीज मेरे पास है अभी। फ्रांसबीन होते हैं 3 प्रकार के, मैंने बोए थे। ये ब्लैक वाला है, ये ब्राउन कलर का, ये वाइट कलर का। इनकी जो फनियाँ निकलती हैं वो चौड़ी निकलती है, ब्राउन और ब्लैक की। और जो ये वाइट वाली है, जो यहाँ परियोजना से मुझे मिला है, इसकी लंबी होती हैं, कम चौड़ी होती हैं। तो ये ज़्यादा एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। इसकी जो फलियाँ होती हैं, जो सब्ज़ी हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो ये वाला क्यारी मेरा हुआ था खाली। बाकुल मैंने बोया था पहले सीजन का, वो खाली सॉरी हो गया था पूरा। सब्जी वब्जी खाने के बाद जो बचा था वो बीज के लिए सुखा दिया गया है। अगली बार मैं उसको बोऊंगी। तो मैं ये बीन्स से लगाऊंगी अभी, क्योंकि मैं गांव का भी लगा रही हूँ अपना, जो मैंने घर में रखा था अंदर, और जो परियोजना से मुझे मिला है वो वाला भी लगा रही हूँ। एक लाइन पे इसे लगाऊंगी, एक लाइन पे इसे लगाऊंगी। बीज हमेशा लाइन से लगानी चाहिए, जैसे मैं लगा रही हूँ अभी। तो उससे हमें पता भी चलता है कि हमने कितना बीज डाला है। और दूसरा, गुड़ाई निराई के टाइम में भी हमें आसानी होती है घास वगैरह निकालने के लिए, इसलिए हमेशा लाइन पे ही बीज लगाना चाहिए। तो मैं अब मैं बनाती हूँ, लाइनें बनाती हूँ। मैं अकेले हूँ अभी क्या मैं अकेले ही क्यारी का या खेतों का करती हूँ, तो मुझे वीडियो अच्छी तरह से मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो मैं बनाती हूँ लाइनें और दिखाती हूँ मैं कैसे बोती हूँ करके। ये बना दी हैं मैंने लाइनें ऐसे करके, ऐसे ही इसमें मैंने तिरछी करके लाइनें बना रखी हैं। तो क्या बोलते हैं, ऐसी लाइनें बनानी चाहिए। अगर आपके पास पन्नी वगैरह का साधन हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी क्यारी में घास ना उगे, पूरा खाद पानी जो भी है वो आपके फसल को, सब्जी को मिले, तो बीज हमेशा नीचे वाले में नहीं डालना चाहिए। अभी तो मैं नीचे वाले में डालूंगी, लेकिन जब आपके पास सुविधा हो कि पन्नी वगैरह आपको मिले या हो आपके पास, तो बीज इस वाले में डालना चाहिए, जो उथला वाला है उस वाले में डालना चाहिए। मैं इसमें डालूंगी नीचे वाले में, ताकि मेरा जो बीज है उसको जब वो अंकुर हो जाएगा, पौधा बन जाएगा, तो उसको खाद पानी जो है पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसलिए मैं इसी में डालूंगी। अगर पन्नी की सुविधा मेरे पास होती तो यहाँ पे जो घास उगती है, घास क्योंकि हमेशा नीचे वाले में ज़्यादा उगती है, उतले वाले में कम उगती है, तो क्योंकि खाद और पानी हमारा नीचे में बैठता है, इसलिए मैं इसी में डालूंगी। अगर मेरे पास पन्नी की सुविधा होती तो मेरा पौधा और भी ग्रो, और भी अच्छा मतलब बन के आता, और भी अच्छा बनता, उसमें और भी अच्छी सब्जी वगैरह आती। क्योंकि मेरे पास पन्नी है नहीं, मैं इसलिए इसमें लगाऊंगी। अगर पन्नी आप लोगों के पास है तो आप लोग इस वाले में लगाएंगे, उथले वाले में, नीचे वाले में नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें घास बहुत ज़्यादा होती है। पन्नी से क्या होता है कि घास उगती ही नहीं है, इसलिए आप इसमें लगा सकते हैं आप लोग।
मैं ऐसे इस तरह से लाइनों में डालूँगी। इतना गैप तो होना ही चाहिए जब हम बीज डालते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बीज ख़राब भी होता है, इसलिए इतना गैप तो होना ही चाहिए। मैंने एक लाइन पे ये वाला डाल दिया है जो परियोजना से मुझे मिला हुआ था बीज। एक मैंने अपने घर का एक लाइन में, क्योंकि देखती हूँ इस बार कि ये बीज हो पाता है नहीं हो पाता है यहाँ की मिट्टी में। और ये जब मैं लगाती हूँ तो ऐसे ऐसे पकड़ना है, उसके बाद ऐसे रोपना है इसको, बीज को ऐसे करके, क्योंकि मैंने भिगा नहीं रखा है, ये अंकुर जल्दी करेगा। मैं इसमें अगर पानी डालूँगी तो ये अंकुर जल्दी करेगा, इसलिए हमेशा बीज को ऐसे लगाना चाहिए। ऐसे मैंने लगा रखे हैं, तो ऐसे ही लगाना चाहिए जल्दी भी, क्योंकि अगर पौधा तो आता ही है बीज में, टेढ़ा मेढ़ा करके आएगा तो वो थोड़ा लेट आता है, इसलिए हमेशा ऐसे इस तरह से बीज लगाना चाहिए। मैंने 4 लाइनें बनाई हुई थी, चारों में मैंने बीज डाल दिया है। अभी मेरे को पूरी क्यारी में लाइनें बनानी है और बीज भी डालना है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए अभी 4 लाइनों में ही ऐसे, फिर मतलब बीज हमने डाल दिया तो ऐसे इसको बराबर कर देना है, कुदाल से इसको ढक देना है बीज को, ताकि इसको चूहा या चिड़िया ना खाएं। ऐसे बराबर करके इसको ढक देना है, जो लाइनें हैं इनको कुदाल से बराबर करके ढक देना है, ऐसे करके ऐसे करके सब पूरा बराबर कर देना है इसको। मैंने फ्रांसबीन से जो क्यारी बनाई थी, पूरा क्यारी में पूरा खेत में मैंने लगा दिया है, लाइनें करके बीज भी इसमें डाल दिया है। बराबर करना इसमें रह गया है पूरा, ऐसे इस तरह से। और साथ ही साथ थकान भी होगी है अकेले में, आवाज़ भी थोड़ा डिम आ रही होगी अभी, मध्यम से। तो ये मैंने घर का जो मक्का होता है पहाड़ों में जो बोते हैं, वो मैंने डाला हुआ है, बीज रखा था पहले। मक्के यहाँ पे बंदर तो रहने नहीं देते, फिर भी कोई कोई क्या पता किसी साल निकल गया, बंदर कम आए तो, इसलिए मैंने डाल रखा है। किचन गार्डन ये मेरा है, तो थोड़ा बहुत सभी कुछ इसमें रहे तो अच्छा लगता है। और इस साइड में, नीचे के साइड में मैं भिंडी डालूँगी, भिंडी का भी अभी सीज़न है, तो नीचे के साइड से बीच में मैंने फ्रांसबीन लगा रखे हैं। ऊपर और नीचे मैंने, ऊपर की तरफ मक्का और नीचे की तरफ भिंडी। मैं इसलिए बो रही हूँ क्योंकि उनके पौधे बड़े होते हैं, वो फ्रांसबीन से ऊपर जाते हैं, तो इसलिए साइडों में मैं जो बड़े पौधे होते हैं वही लगा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे को अभी नया बीज मिला है जो बाहर बोते हैं मक्का, वो बड़ा सा पीस बीज, बड़ा सा रहता है इसका बीज, जो बीज का जो पीस है ये बड़ा रहता है। जो हमारा गांव का होता है वो सूखने के बाद थोड़ा छोटा होता है इससे। तो मैं इसको भी लगा के देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे गार्डन में ये होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ये वाला है, ये वाला हिस्से में मैं इसको बोऊँगी। बीज भी कम है, देखती हूँ इस बार होता है कि नहीं होता है। तो लगा लिया है रीप्स परियोजना से जो हमें उपलब्ध हुआ था बीज बीन्स का। बहुत बहुत धन्यवाद।